आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। और आइए हम सब आज की सभा में अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक चलें। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं और परमेश्वर अपने अद्भुत रीति से आपसे रीमा वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह से। प्रभु जी आपके लोग एक बार फिर से प्रभु जी एकत्रित हुए हैं प्रभु जी इस मीटिंग में। हम विनती करते हैं प्रभु जी आप हमसे बातचीत करेंगे, जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए। हमें फिर से आज वचन से तृप्त करें लॉर्ड, हमें तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए, हमें तैयार करें अपनी महिमा के लिए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। Father God, I pray for every person listening to this prayer and this message today. You will visit them, you will talk to them, you will anoint them, Lord. Give all of us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. विनती करते हैं प्रभु जी कि आप स्वयं हर एक को विजिट करेंगे लॉर्ड, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिलने पाए। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के मन के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए। लेट द माइंड ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी इन अस फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड। आगे का समय पवित्र आत्मा जी आपके चरणों में रख रहे हैं। वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं जितने भी लोग आज इस मीटिंग में अभी जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ेंगे प्रभु जी सबके घरों में उद्धार आ जाए लॉर्ड। I speak salvation in the homes of every person in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. आप अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड, अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड, अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड। Amen. सारी अदर हम आपको दे रहे हैं, आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर का हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। पूरा साल परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाल के रखा है और आगे भी प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान करेंगे। और मैं इससे पहले भूल जाऊँ, मैं बताना चाहता हूँ 18 तारीख के बाद से 18 तारीख शाम को भारतीय समय के अनुसार जो परमेश्वर का पर्व है रोश हशन्ना, उसकी शुरुआत होगी और 20 तारीख तक चलेगा 3 दिन। और उसके एग्जैक्टली 10 दिन बाद जो 28 तारीख के बाद जो हम कहते हैं वो उसमें योम किपुर जो है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे तंबू का जो पर्व है वो आता है। पुरी का पर्व और तंबू का पर्व, ये 15 दिन के बीच में ये सारा कुछ आता है। योम किपुर को हम डे ऑफ अटोनमेंट भी कहते हैं। तो हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से वचन मांगे। हो सकता है आपको प्रभु एकदम से ना प्रकट करें, लेकिन आप जैसे प्रभु के चरणों में ठहरेंगे प्रभु हर एक बात आपको प्रकट करेंगे। परमेश्वर अपने हृदय को आप पर प्रकट करेंगे और परमेश्वर के चरणों में आप बैठकर उनसे पूछें ज़रूर
क्योंकि परमेश्वर आपके पिता हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। वो अपने हृदय को अपने लोगों के साथ, जैसे उन्होंने इब्राहिम भविष्यवक्ता के साथ उत्पत्ति 18वें अध्याय 17वें आयत के मुताबिक बांटा, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ भी बांटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आज के वचन के मनन के लिए हम जो पिछले हफ्ते हम सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर, वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एंड टुडे another important topic is going to be meditated by us by the grace of God। एक और बहुत बहुमूल्य, बहुत ज़रूरी विषय जिसके बारे में हमें मनन करना आवश्यक है, खास करके इन अंतिम दिनों में प्रभु के आगमन से पहले बहुत ज़रूरी है इस विषय को जानना। और हम इफिसियों 6 अध्याय उसकी 17वें आयत में देखते हैं, जो अगला जो हिंदी में जो हथियार लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में आर्मर है, जो हमारी जो कवच है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। उसमें लिखा है एंड टेक द हेलमेट ऑफ सल्वेशन, और उद्धार का टोप जो लिखा हुआ है। तो आज हम वचन पे मनन करेंगे, उद्धार के टोप के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हम जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हमने देखा था धार्मिकता के जुल्म के बारे में। अगर आपको याद हो, हमने पहले पढ़ा था कि अब सच्चाई से अपने कमर को कस लो। फिर हमने पढ़ा था धार्मिकता के जुल्म के बारे में। तो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस जो है वो हार्ट को बचाती है, दैट इज द वाइटल ऑर्गन। और जो दूसरा वाइटल ऑर्गन है, जो ब्रेन है, उसको बचाने के लिए, माइंड को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है उद्धार का टोप। वो टोप जो है वो फर्क है, लेकिन हम हेलमेट वर्ड यूज करते हैं, वो बेटर है, वो आपको कंप्लीट कवरिंग देता है जो सिर के ऊपर। और हेलमेट जो होता है वो क्या करता है, वो आपको हर तरह की दुर्घटना से बचाता है। हेलमेट क्यों? अगर हम कोई व्हीकल भी चला रहा है या कोई युद्ध में जा रहा है, इवन अगर आप देखेंगे खेल के मैदान में हैं, कई खेलों में हेलमेट बहुत जरूरी होता है पहनना। क्यों? हर दुर्घटना से बचाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका यहाँ पर उदाहरण दिया वचन में संत पौलुस के द्वारा, कि कैसे उद्धार का टोप या उद्धार का जो हेलमेट है वो हमें पहनना इसलिए जरूरी है ताकि हर एक तरह की दुर्घटना से, जो शैतान ने प्लानिंग की हुई है, अंधकार में ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, जो उजियाले में चल रहा है उसकी दुर्घटना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उजियाला जो है वो एक्सपोज करता है डार्कनेस को, डार्कनेस दूर रहती है। वचन में लिखा हुआ है अंधकार उजियाले को नहीं बुझा पाया, वो बुझा नहीं सकता कभी, लेकिन रोशनी जो है वो जयवंत होती है अंधकार के ऊपर। परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपनी ज्योति में प्रवेश कराया। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि विश्वास की ढाल लेकर हमें चलना है, लेकिन उसके बाद वो कहता है वो विश्वास की ढाल आपको कवर तो कर लेगी या गले से नीचे तक, लेकिन अब गले से ऊपर का क्या है जी? हमें उद्धार का टोप चाहिए। और वो टोप जो है वो पीछे से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से भी करता है और सामने से भी करता है। हालेलुया। वो बहुत जरूरी है कि कहीं से भी शैतान कोशिश करे अटैक करने की, आपका माइंड, आपका सिर जो है वो प्रोटेक्टेड होना बहुत जरूरी है। जब हम उद्धार के टोप की बात करते हैं तो सबसे ऊपरी भाग, हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता ठहरने बहुत जरूरी है। जो मसीह की देह के जो सिर हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं, इसलिए उस उद्धार को हमें थामे रखना है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। और वो हमारे सिर से शुरू होता है, माइंड से शुरू होता है। आपने हृदय तो प्रभु को दे दिया, लेकिन अगर मन का नवीनीकरण नहीं हुआ तो शैतान उस चीज का फायदा उठा सकता है। और इसलिए वो कह रहा है कि उद्धार का टोप पहन लो, क्योंकि शैतान जानता है आपके मन में क्या चल रहा है। वो ख्यालात भेजते हैं आपके मन में, और जो ख्यालात जो आप रिसीव कर रहे हैं वो शैतान को पता है ये वापस नहीं आ रहे मेरे पास, लेकिन ये इसके पास जा रहे हैं। और जो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, जो आप खंडन कर देते हैं, वो उसके पास वापस जाते हैं और उसे पता है ये एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो वो आपको तंग नहीं कर सकता ज़्यादा देर, क्योंकि उसे पता है ये माइंड इसका स्ट्रांग है। जब हम दुनियावी तौर पर बात करते हैं, जो लोग प्रभु में नहीं भी हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग दो तरीके से बीमारियों को जीत लेते हैं। जब उनका माइंड स्ट्रांग होता है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, विल पावर, आत्म शक्ति जो हम कहते हैं विल पावर। दूसरा होलिस्टिक अप्रोच हम कहते हैं, कि उनका मन के जो ख्यालात हैं वो उस तरीके से होते हैं जो चंगाई की तरफ, जो अच्छी बातों की तरफ लगे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये दो नियम जो हैं, ये सिद्धांत जो हैं, ये वचन से लिए गए। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं, आपकी सारी बॉडी काम तभी करेगी आपका जब उद्धार का टोप आपके सिर पर होगा। क्यों?
जब हम साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली भी पढ़ते हैं तो हमारे जो ब्रेन से ही सारी बातें ओरिजिनेट करती हैं। सारे अंग को कंट्रोल करने वाला जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो सिर्फ ब्रेन के साथ होता है, जो हमारे माइंड के साथ। जो हमारा सिर है वहीं से सारी नसें जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। आपका हाथ जो है वो काम नहीं कर सकता अगर ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा तो। आपका हृदय पंप नहीं कर सकता ब्लड अगर ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा तो। आप देख नहीं सकते हैं अगर नर्व्स में जो डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व जैसे हम कहते हैं जो कांटेक्ट में है आंखों के साथ, तो अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो। इवन आपके पाँव तक जो भी काम हो रहा है वो सारी नसें आपकी संभाल रहे हैं। जो नर्व्स हैं वो जा रही हैं आपके ब्रेन से, वो नीचे तक जा रही हैं। और अगर एक भी नर्व में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें समझ आ जाता है कि उसकी क्या वैल्यू है जी। और हम देखते हैं जो इवन चाहे वो सियाटिका का पेन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बात हो, पैरालिसिस की बात हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद नर्व्स। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर जो है परमेश्वर का मन स्थापित होने पाए प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि जब उद्धार हमने पाया, हमारा सबसे बड़ा बदलाव किस में आया? मैं बार बार ये वचन कोट करता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये वचन बोला, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। तो पश्चाताप जो है, कैसे पता लगेगा कि आपने किया है पश्चाताप? आपके मन के नवीनीकरण से। और जब आपका मन का नवीनीकरण होगा तो उसके शरीर में फल साफ साफ नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो पुराना स्वभाव था वो बदलना शुरू हो जाएगा। आप नई सृष्टि की तरह, उद्धार पाए हुए मनुष्य की तरह चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारा दुनिया में भी उठना बैठना बहुत जरूरी है, हम लोगों को कैसे बचाएंगे जी? मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा। कई साल आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, गलत संगति में उठेंगे बैठेंगे, या आप किसी को खींचने के लिए उनकी तरह बन रहे हैं, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, तो आप एक टाइम आएगा प्रभु से भी दूर हो जाएंगे जी। लेकिन अगर अभिषेक परमेश्वर का आपके ऊपर है और आपका अपना मन का नवीनीकरण हो गया और आपने पुरानी आदतें छोड़ दी हैं, तो आप यकीन मानिएगा वो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे प्रभु का कलाम सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए और उद्धार पाने के लिए प्रभु की महिमा के लिए। मैं आपको वचन से प्रूफ दे सकता हूं, 2 वर्सेस सपोर्ट करने के लिए। मरकुस 1 अध्याय 44वीं और 45वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। 44वीं आयत आप पढ़ लीजिएगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह खुलेआम नगरों में नहीं जा पाए, वो जंगली स्थानों में रहे और चारों दिशाओं से लोग आए उनके पास प्रार्थना कराने के लिए। दूसरी बात, यशाया 60वें अध्याय पहली 4 आयतें जब आप पढ़ते हैं, कैसे अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा प्रभु के लोगों के ऊपर उदय होगी और दूर दूर से राजा भी उस महिमा को देखकर आएंगे प्रभु की महिमा। तो उसमें ये नहीं लिखा कि आपको जाकर राजाओं की संगति में बैठना पड़ेगा उन्हें बदलने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, दानियल को आवश्यकता नहीं पड़ी राजाओं की, लेकिन राजाओं को आवश्यकता पड़ी दानियल की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर माइंड के ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है तो हमारी सबसे पहले शांति खत्म हो जाती है। एक छोटी सी बीमारी भी अगर माइंड में आ जाए, एक छोटा सा अगर स्वभाव में भी हमारे प्रॉब्लम आ जाए, आप नोट करिएगा, चाहे वो गुस्सा हो, इरिटेशन हो, चाहे वो अभिलाषा हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो सेल्फ पिटी हो, चाहे वो जेलसी हो, कोई भी बात हो, उसका ओरिजिन जो है, बिटरनेस, कोई कड़वाहट, वो सब वो माइंड से ही ओरिजिन होता है। हमारे मन के अंदर ही असाध्य रोग लगा हुआ है, बाइबल कहती है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार का टोप पहनो। इसका मतलब क्या है? जब आप उद्धार पाते हैं, आपका मन का नवीनीकरण शुरू होता है और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढलना शुरू होता है। आमीन। आजकल हम देखते हैं घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं डाउट के कारण, सस्पिशन, स्पिरिट ऑफ सस्पिशन। फिर प्रभु को लेकर डाउट करते हैं लोग। वो सारा कहां से आता है? मन के अंदर से सारी चीजें आती है। ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, फियर है, कोई सेंसिटिव है अपने आप को लेकर, कोई भी बात ऐसी है, वो सब माइंड के अंदर आते हैं। इसलिए हम माइंड को बैटलफील्ड कहते हैं और किसी ऑर्गन को बैटलफील्ड नहीं कहते। आपके हृदय को बैटलफील्ड नहीं कहा जाता, आपके माइंड को, आपके मन को लड़ाई का मैदान कहा जाता है, आत्मिक मलयुद्ध में। तो अगर इस लड़ाई के मैदान में परमेश्वर अगर वास कर रहे हैं, अगर आपकी आंखें प्रभु की ओर हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बाकी भी जो कवच हैं आपके मजबूत होते चले जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं आपको बताऊंगा बाकी कवच के साथ कैसे इसका कैसे संबंध है जी। मैंने आपको पहले बताया, हर एक जो लेयर्स हैं कवच की, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। शांति और धार्मिकता आपस में कनेक्टेड है, हम पहले देख चुके हैं इसके ऊपर। इवन विश्वास जो है वो उद्धार के साथ कनेक्टेड है। अगर विश्वास नहीं है तो उद्धार भी नहीं हो सकता।
और अगर उद्धार की तरह हमारा मन का नवीनीकरण नहीं है तो शांति भी नहीं हो सकती। मैं आपको वचन से बताऊंगा जी भी। दूसरा जो इसका प्रकाशन प्रभु देना चाह रहे हैं, पहला थेसलोनियो 5:8 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जॉय ऑफ सेल्वेशन। जॉय ऑफ सेल्वेशन के बारे में लिखा हुआ है जी। और जॉय से होप उत्पन्न होती है, और होप ऑफ सेल्वेशन कई वर्सेस में, कई वर्जन्स में लिखा हुआ है। तो मैं होप बताना चाहता हूं क्या है। होप एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, आशा जो है वो ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। ऑप्टिमिज्म, जो आशावादी लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में उनके अंदर एक आशा होगी कि परमेश्वर सिंहासन पर है और सब कुछ भलाई उत्पन्न कर रहा है हमारे लिए, प्रभु के, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाया गया हूं। ध्यान तो सुनिएगा, बहुत सारे लोग ये वचन को कोट करते हैं रोमियो 8:28 को, कि हर बात भलाई को उत्पन्न करती है, लेकिन उसमें 2 कंडीशन साथ में लिखी हुई है, जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए, और दूसरा लिखा हुआ है जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए गए। तो आप ये सबके लिए नहीं बोल सकते ये, लेकिन अगर आप वाक्य में प्रभु से निस्वार्थ प्यार करते हैं तो आपको पता है आपके अंदर वो आनंद और आशा प्रभु की भरी रहेगी उद्धार के कारण जो आती है, और आप कहोगे वाक्य में हर काम जो मेरे जीवन में हो रहा है परमेश्वर कंट्रोल में है। हालेलुया। यूसुफ का सबसे अच्छा उदाहरण है। 13 साल उनके अंदर आशा खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक स्वप्न देखा था, लेकिन उन्होंने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि कब से प्रभु आपने दिखाया, या जब से दिखाया तब से सब उल्टा ही हो रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता। गॉड इज नेवर लेट। आपको पता है जो देरी होती है परमेश्वर उसके पीछे भी कार्य कर रहे होते हैं, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल रहे होते हैं, हमें एक बेहतर मनुष्य बना रहे होते हैं, हमें अपनी नजदीकी में ला रहे होते हैं, हमारी प्रार्थना के जीवन को मजबूत कर रहे होते हैं, हमारे संबंध को प्रभु के साथ मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी आशा प्रभु में बनी हुई है, वो उस एक ही कारण से जो उद्धार आपने पाया प्रभु में, प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि आप ये कोरोना काल में आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस जो पिछले 6 महीने से इस देश में फैला है और संसार भर में पिछले नवंबर से शुरू हुआ है, 17 नवंबर से चाइना में, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। बहुत सारे लोग निराशा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि कोई आशा नहीं है, और वो आशा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से आती है। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा हुआ है प्रेम और विश्वास और आशा 3 ही बातें रह जाती हैं, और तीनों बातें बड़ी यूनिक बात है, तीनों उद्धार से कनेक्टेड है। तीनों हमारे अंदर तभी आ सकती हैं, प्रभु के लिए प्रेम तभी आ सकता है जब उद्धार हो, वरना कई लोग परमेश्वर पे इजीली उंगली उठा सकते हैं। विश्वास से ही उद्धार उत्पन्न होता है, और तीसरा आशा ही है जो डायरेक्टली उद्धार से कनेक्टेड है। आशा ही है जो सीधा विश्वास से कनेक्टेड है। विश्वास अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, कहा गया। विश्वास बिना आशा के हो ही नहीं सकता। तो पहला जो सीढ़ी जो हम चढ़ते हैं विश्वास की, वो आशा से ही चढ़ते हैं, और आशा जो है वो उद्धार से उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब तक आपके अंदर आशा है तब तक प्रभु का आनंद का फल भी आपके अंदर उपजता रहेगा, तब तक प्रभु की शांति का फल भी आपके अंदर उपजता रहेगा। तो आपके माइंड के अंदर वो होप होनी चाहिए कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। जब मरुस्थल के अनुभव से अंतिम दिनों के लोग होकर जाएंगे मसीह विरोधी के समय में, अगर आपके पास आशा नहीं है तो आप नहीं चल सकते आगे। अगर आपको लगेगा प्रभु ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये हम तो आपके लोग हैं। चेलों ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब चेलों को उनके खिलाफत हुई, जब उनको जब सदूकी फरीसियों के सामने खड़ा किया, उनको कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मत बोलना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बीमार चंगे हुए हैं, लेकिन अब हमारा विरोध भी हो रहा है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उनके अंदर एक आशा थी, वो खाली संसार की नहीं लेकिन आने वाले संसार की अनंत जीवन की आशा भी उनके अंदर थी। एक वचन जो उन्होंने सुना था प्रभु यीशु मसीह से, उस पर उन्होंने मनन किया, और उन्हें पता था कि परमेश्वर ने सत्य बोला है और हर एक बात हाँ और आमीन में पूरी होगी। तो आपके अंदर आशा रहेगी। जब आप वचन पे पूरा मनन करेंगे आपके अंदर आशा उत्पन्न होगी, और वो आपके उद्धार को बनाए रखेगा प्रभु की महिमा के लिए। जब संत पौलुस कहते हैं कि उद्धार के टोप को पहने रहो, इसका उद्धार के टोप को पहनो, वो कहता है, इसका मतलब क्या है? एक उद्धार से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? उद्धार को हमें बनाए रखना है, जिसकी दौड़ की शुरुआत हमने की है प्रभु में। आत्मा में शुरू करके हमें शरीर में खत्म नहीं करना, गलातियों 3 अध्याय में जैसे वो लिखा हो, लेकिन आत्मा में शुरू करके मजबूती से आत्मा में खत्म करना है हमें अपनी दौड़ को। उस उद्धार को थामे रहना है प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु का अनुग्रह हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे माइंड को जब तक हम प्रोटेक्टेड रखेंगे संसारिक बातों से, वो उद्धार बना रहेगा।
माइंड को एक्सपोज कर देंगे संसार के प्रति, तो कुछ भी हो सकता है। अभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, वो मुंह के अंदर कोई वायरस ना जाए, वो नाक तक कवर करके रखते हैं कि कोई भी हम सांस ऐसी ना लें जो प्रदूषित हो या जिसके अंदर कोई वायरस हो, कोई भी ऐसा संक्रमण है, कोई जीवाणु, कोई कीटाणु ऐसा ना आ जाए जिससे हमारा नुकसान हो जाएगी। माइंड इसी तरीके से, जब हम माइंड को सुरक्षित रखते हैं ताकि कोई एक्सटर्नल एजेंट ना एंटर करे। माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर 5 सेंसेस। पांचों जो इंद्रियां जिसे हम कहते हैं वो डायरेक्टली माइंड से रिलेटेड है। हमारी जो एंट्री होती है बॉडी के माइंड के अंदर, जो हमारी आत्मा के अंदर करप्शन जो आती है वो कैसे आती है? जब हम वो 5 इंद्रियों को खोल देते हैं संसार के प्रति। लेकिन जब तक आप द्वार को बंद रखेंगे और प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे, जब आप कहते हैं आई सरेंडर ऑल, मैं प्रभु पूरा समर्पित कर चुका अपने आप को, मैंने समर्पण कर दिया है, वो आपका माइंड प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रभु के शरण स्थान में आप निवास करेंगे। लेकिन अगर आप जब संसार की अभिलाषाएं आती है, संसार के प्रति आपको ऐसी उत्तेजना होती है, ऑफर्स आते हैं और आप फिर उठ के बैठ जाते हैं, इसका मतलब अभी मसीह में आप मरे नहीं है, सिर्फ सोए हुए हैं। तो जब संसार में लुभावनी बातें आती हैं तो आप उस तरफ हो जाते हैं, तो जब प्रभु की बातें आती है तो आप इस तरह हो जाते हैं। और वचन में लिखा हुआ है जो 2 नावों पर पैर रखता है, एक संसार के प्रति और एक प्रभु के प्रति, वो दोनों के साथ साथ नहीं जा सकते, दोनों मेज में से नहीं खा सकता। जी हालेलुया, हालेलुया। हम जो उद्धार हमें मिला है वो उस आशा के द्वारा मिला जो प्रभु में हमारे पास है। कोई आशा नहीं है तो कोई उद्धार नहीं है। रोमियो 8:24 में आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली होप के साथ उस उद्धार का कनेक्शन है। इफिसियन 2:11 में लिखा हुआ है, व्हेन वी वर विदाउट क्राइस्ट वी वर विदाउट होप एंड विदाउट गॉड। जब हम मसीह में नहीं थे, हम बिना आशा के थे और बिना परमेश्वर के थे। तो इसका मतलब क्या है? जब हमें उद्धार मिला तो आशा उत्पन्न हो गई हमारे अंदर। हालेलुया। और आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि उस आशा में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ भलाई उत्पन्न करेंगे यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा के मुताबिक चुना हुआ है, बुलाया हुआ है, तो संदेह मत करिएगा। रोमियो 12:2 में अब कैसे हम उद्धार के टोप को हम बनाए रखें, कैसे पहने उसे? रोमियो 12:2 में हम सब जानते हैं, डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। इस संसार के सदृश ना बनो, संसार की रीति पर मत चलिए। एक मैसेज आज एक किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि जो चेंज है वो पेनफुल नहीं होता, लेकिन रेसिस्टेंस टू चेंज इज पेनफुल। जब आप रेसिस्ट करते हो कि हम बदलना नहीं चाहते, जब आप हमेशा वाद विवाद करते हैं कि नहीं नहीं ये तो तरीका नहीं है जी काम करने का, जब आप प्रभु में अगर आपने पूरा सरेंडर किया है तो आप पूरे तरीके से पीछे चलेंगे। ऐसा नहीं है आधी चीजें दुनिया के साथ लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब आप वो जो बोझ लेकर चल रहे हैं दुनिया का साथ में, वो बोझ आपको रोक सकता है, वो गिरा भी सकता है, और वो आगे चलने से मुश्किल हो जाएगी। आप क्रूस नहीं उठा पाएंगे अपना प्रभु के पीछे। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर माइंड, इसलिए उद्धार का टोप जरूरी है। आप कहेंगे मैं तो प्रभु में हूं, मैं तो प्रभु में विश्वास करता हूं, लेकिन आप देखिए आपके मन की जो सोच विचार हैं, आपकी जो आदतें हैं, उनमें कितना फर्क आया प्रभु में आने के बाद। क्या वही काम कर रहे हैं आप जो पहले कर रहे थे? क्या वही घमंड की बातें हैं? क्या वही आदतें हैं जो पुराने आप चीजें देखते थे टीवी पर और ये मोबाइल में, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं? आप सोचें कितना समय आप प्रभु के साथ बिता सकते हैं अभी भी। जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु के लिए, आप सोचिए कि वाकई में टाइम नहीं है प्रभु के लिए। हर चीज के लिए टाइम है, क्या वाकई में प्रभु के लिए टाइम नहीं है? माइंड का रिन्यूअल जब होगा तो प्रायोरिटी आपकी प्रभु के लिए आ जाएगी, चाहे आपको टाइम निकालना पड़े। हालेलुया। दैट बाय टेस्टिंग यू मे डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, ताकि आप परख सको और जान सको कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो आजकल शैतान की क्या स्कीम है? प्रभु की इच्छा लोग नहीं जान पाते, प्रभु के लोग भी प्रभु की इच्छा नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि अभी मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। जिस दिन आप अपना माइंड सरेंडर कर देंगे प्रभु के प्रति, ये वो उद्धार का टोप अगर वाकई में आपने पहना हुआ है, तो माइंड से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा आपकी बुलाहट क्या है। आपको पता लग जाएगा कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है। आपको पता लग जाएगा कि आप संसार में क्यों आए हैं और आपका क्या टास्क है, क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रभु ने आपको आज जीवित रखा हुआ है। आज आप अगर आप जीवित हैं तो एक मकसद के तहत जीवित हैं।
If you are alive not because of your own works, but because Lord has kept you for His own purpose and His own will and plan for the glory of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आप आज से 5000 साल पहले भी आ सकते थे संसार में, 1000 साल पहले भी आ सकते थे, लेकिन इस वक्त क्यों प्रभु ने भेजा? क्योंकि आपका एक मकसद है अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य करने के लिए. Amen. अगर लिखा व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, व्हाट इज गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड, प्रभु की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को जानने के लिए अगर हमें जानना है, तीनों डिग्रीज को अगर हमें जानना है, भली और उससे ऊपर भावती और उससे ऊपर सिद्ध इच्छा भी आप जान सकते हैं प्रभु की, भली भी जान सकते हैं. जितने परसेंटेज आपका माइंड प्रभु के प्रति लगा होगा उतने प्रतिशत आप प्रभु की इच्छा जान पाएंगे. इसलिए प्रभु ने कहा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आता है अच्छी भूमि पर. 30 गुना अगर आपका माइंड रिन्यू है तो 30 गुना ही आएगा फल. सामर्थ 30 गुना ही बहेगी. प्रकाशन वचन का 30 गुना ही मिलेगा. 30% समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं तो 30% ही प्रकाशन मिलेगा. जितना आप संसार में बताएंगे समय, उतना संसार के बारे में आप जानेंगे. जितना प्रभु में बताएंगे उतना प्रभु के बारे में जानेंगे. हालेलुया. मैं आपके अपने प्रकाशन की बात कर रहा हूं, जो प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं. और आप देखिए कैसे प्रभु अनुग्रह दिखाएंगे. जी, Satan tries to divert you from the will of God. शैतान की कोशिश है कि प्रभु की इच्छा को पूरा ना कर सके आप, प्रभु के असाइनमेंट को पूरा ना कर सके आप इतना बिजी हो जाए अपनी लाइफ में कि आप भूल जाएं कि आपका पर्पस क्या था इस संसार में आने का. और ये तब होता है जब आप संसार के तौर तरीकों पर चलना शुरू करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. एक ऑप्शन होता है मोबाइल में और इवन कंप्यूटर में, फॉर्मेट हम कहते हैं, फॉर्मेट. तो फॉर्मेट कई बार प्रभु को फिर मारना पड़ता है. वो फॉर्मेट का बटन दबाना पड़ता है ताकि सब चीज़ें डिलीट हो जाएं जो संसार की है. जैसे भी कोरोना में हो गया, जितने लोग कह रहे थे हमारे पास समय नहीं है, अब 6 महीने से समय मिल गया उन्हें. अब किसी के पास कोई बहाना नहीं मिला. सारी चीज़ें फॉर्मेट कर दी परमेश्वर ने और नए सिरे से लाइफ लोगों की शुरू हो गई. और अब जब ये लॉकडाउन पीरियड खुला है और जो आगे खुलता चला जा रहा है, जब नॉर्मलसी की तरफ लोग बढ़ेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि लोगों की एक नई शुरुआत होगी उनके जीवन में. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ फॉर्मेट मार के एक नई शुरुआत उनको दी है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं उनके लोगों का मन का नवीनीकरण हो. अब जो लोग थे वो पहचान सकते हैं कि वाकई में वो टाइम निकाल सकते हैं. बहुत सारी अच्छी बातें भी लोगों ने सीखी हैं इस दौरान. बहुत सारे प्रियजन संसार से चले भी गए, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने समय को कैसे सदुपयोग कर रहे हैं. मन का नवीनीकरण होगा तो प्रभु आपको इनोवेटिव आइडियाज देंगे कैसे आप समय को सदुपयोग कर सकते हैं. स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी की उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, इवन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रभु की महिमा के लिए. यशाया 26:3 दूसरा तरीका, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू. मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक जो आर्मर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. पीस जो है वो आर्मर है प्रभु का. और यहां पर लिखा हुआ है किसको शांति मिलेगी? जिसका मन जो है बना रहता है प्रभु में, बना रहता है. ये नहीं जब परिस्थितियां आती हैं तब बना रहता है, जब अच्छी परिस्थितियां तब बना रहता है, या बुरी परिस्थितियां होती हैं तब बना रहता है. हर परिस्थिति में उसका मन लगातार 30 दिन, 31 दिन, 365 दिन बना रहता है प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. एवरी डे योर माइंड इज स्टेड ऑन गॉड व्हाट एवर यू डू. अभी आप वचन सुन रहे हैं, फिर भी आपका मन परमेश्वर में है कि नहीं है प्रभु जानते हैं. आप रसोई में काम कर रहे हैं, आपका मन प्रभु में है कि नहीं है प्रभु जानते हैं. आप जॉब कर रहे हैं, आपका मन प्रभु में है कि नहीं है वो प्रभु जानते हैं. या खाली जब हम बाइबल खोलते हैं तभी प्रभु में मन लगता है हमारा, या मीटिंग में आता है तभी प्रभु में मन लगता है, या हमें भारीपन लग रहा है उसकी जगह, हमें लग रहा है कंपल्शन है, बहुत मुश्किल से हमें अटेंड करना पड़ रहा है. वो बहुत जरूरी है समझना कि हम क्या परमेश्वर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. क्यों हमने मन लगाया हुआ है? फायदे के लिए लगाया हुआ है या निस्वार्थ तरीके से लगाया हुआ है? अगर फायदे के लिए लगाया हुआ है, आप यकीन मानिएगा शांति नहीं मिलेगी. लेकिन अगर निस्वार्थ प्रभु से प्यार करते हैं तो गारंटेड आपका मन शांत रहेगा प्रभु की महिमा के लिए. सिद्ध शांति लिखा हुआ है. डिग्री है, पीस की भी डिग्री है. पीस ऑल्सो हैज लेयर्स एंड परफेक्ट पीस इज ओनली गिवन टू दोज हुज माइंड इज स्टेड, फोकस्ड, रिमेन्स और continuously meditates on God himself. Hallelujah. 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 क्या लिखा है आगे? Because he trusts in you. क्योंकि प्रभु पे भरोसा है.
जब मन आपका लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? प्रभु पे भरोसा है। आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? कहीं वो लगता है हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास इतना एसेट्स होने चाहिए, इतनी ज्वेलरी होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये जॉब होनी चाहिए, ये बिजनेस होना चाहिए। सब कुछ फ्यूटाइल है। लेकिन प्रभु पे भरोसा है तो धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहे। आमीन, आमीन, परमेश्वर को पता है चट्टान में से भी पानी कैसे निकालनी है प्रभु की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। याकूब पहला अध्याय 6 से 8। अगली बात जो माइंड से रिलेटेड बाइबल हमें कहती है, डाउट, संदेह जो है वो हमें रोकता है परमेश्वर से बातों को हासिल करने में, उत्तर को हासिल करने में। उसमें लिखा है संदेह करने वाला उम्मीद ना करे उसे कुछ प्रभु से मिलेगा। वो क्या है? ऐसा व्यक्ति दुचिता है, डबल माइंडेड है। डबल माइंड, तो माइंड भी डबल हो सकता है। मतलब एक मन तो आपका कह रहा है हाँ हो जाएगा हो जाएगा, दूसरा मन कह रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जरूरी नहीं आप ना कर रहे हैं, लेकिन आपका डाउट क्या होता है? डाउट इज नॉट सेइंग नो, बट डाउट इज सस्पेक्टिंग द माइंड ऑफ गॉड। जरूरी नहीं आप हर बार ना ही कह रहे हैं डाउट में, लेकिन आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिक्रीज ऑफ गॉड। आप प्रभु की घोषणाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो डबल माइंडेड आप हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप नो की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर की नजर में हाँ का हाँ और ना का ना होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर उसे नो ही लेंगे अपने रजिस्टर में। और ऐसा व्यक्ति उम्मीद ना करे उसे कुछ मिलेगा प्रभु से। फिर आप कहते हैं हम प्रेयर कर रहे हैं, हमें मिल क्यों नहीं रहा? आप चेक कर रहे हैं अपने हार्ट को। अगर 1% भी संदेह है, संदेह लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि वो विश्वास नहीं करता। ना कहने का मतलब है विश्वास नहीं करता, लेकिन संदेह का मतलब है हो सकता है वो भी देख लेंगे, नहीं होता तो अब क्या करेंगे। इसका मतलब आपके अंदर डाउट है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आप 100% अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में रख देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। परमेश्वर ने एक अपने भविष्यवक्ता की आंखों को खोला और दिखाया कि कैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो परमेश्वर के 3 दास थे, और उनको जब आग की भट्टी में डाला गया, कैसे जो चौथे मनुष्य थे वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां आके खड़े हो गए और परमेश्वर ने सुरक्षा दी, उनके बीच में वो चले फिरे और उन्होंने गीत गाना शुरू किया तीनों ने। और उनका जो ओरिजिनल नाम कुछ और था, उनमें से एक जो अजरिया कहलाता था, उन्होंने गीत गाया और वो गीत रजिस्टर्ड भी है, रिकॉर्डेड है वो ज्यूइश बुक्स में। और जब उन्होंने गीत गाया तो तीनों गीत गाने लगे आग के अंदर, आग की भट्टी के अंदर। हालेलुया। और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को जिनको दर्शन में दिखा रहे थे, प्रभु ने कहा यदि मेरे लोग पूरे हृदय से मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं उनको भी अंतिम दिनों में ऐसे सुरक्षित रखूंगा। Praise the Lord. हम वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता यशाया 43 में, हम आग में से होकर भी निकलेंगे, हम पानी में से होकर भी निकलेंगे तो प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे। यशाया ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी इस बारे में, लेकिन क्या हम वाकई में 100% विश्वास करते हैं? हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आग में डाला जाना वो जमीन आसमान का फर्क है। उस अनुभव के बीच में से होकर जाना, जो वो तीनों इब्रानी जो लड़के थे वो होकर निकले। मेरे प्रियो, हमारा जो भरोसा किस पर है? घोड़ों और रथों पर नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। अपने बल के ऊपर नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद ने कहा गोलियत को गिराने से पहले, मैं अपने ताकत में नहीं आ रहा हूं, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आ रहा हूं। और हम जानते हैं कि वो गोलियत गिर गया उस दिन प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। सारा दिन नहीं फाइट करना पड़ा उसे, लेकिन उसे पता है उसका भरोसा किसके ऊपर है, क्योंकि उसे आशा थी उसकी, उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। उसे पता है कि उसके साथ कौन है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 जब आप पढ़ते हैं, ये मैं पहले भी इस सीरीज में आयत को बता चुका हूं और ये बहुत मूल आयत है हर हथियार को पढ़ने के लिए, हर औजार को पढ़ने के लिए, हर तरह के कवच को पढ़ने के लिए। इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24, टू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ विच बिलोंग्स टू योर फॉर्मर मैनर ऑफ लाइफ। पुराने व्यक्तित्व को, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो पुराने जीवन के मुताबिक था। पुराने रहन सहन जो है वो हमारा बदल जाना चाहिए। एंड इज करप्ट थ्रू डिसीटफुल डिजायर्स, भ्रष्ट हो चुका है वो धोखे की जो चाहतों को लेकर, धोखे की इच्छाओं को लेकर, वो संसारिक इच्छाओं के बारे में बोल रहे हैं। एंड टू बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड्स, मन की आत्मा में, मन की भी अपनी आत्मा है,
मन की आत्मा में नए हो जाओ, एंड टू पुट ऑन द न्यू सेल्फ, नए मनुष्यत्व को पहन लो। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कहीं भी हृदय की बात नहीं है, मन की बात आ रही है। नया मनुष्यत्व की पहचान ही नए मन से, नई सोच से है, नए ख्यालात से है, नई भावनाओं से है। क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वरूप में जो रचा गया है। कैसे? इन ट्रू राइटियसनेस एंड होलीनेस, प्रभु की सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में। तो जब हमें उद्धार मिला तो साथ में हमें परमेश्वर ने क्या आशा दी? हमारा मन नया हो गया, हम पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, हम धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। सच्ची धार्मिकता, दिखावे की नहीं, सच्ची पवित्रता, दिखावे की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात जो माइंड के ऊपर अटैक करती है वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं, फॉल्स इमोशंस, जिसे हम सोल टाइज भी कहते हैं। वो सोल टाइज जो संसार से हो सकते हैं, परिवार से हो सकते हैं, इवन किसी और ऐसी बात से हो सकते हैं जो प्रभु के मुताबिक नहीं है। मेरे प्रियो, माइंड में जब आप उद्धार का टोप जो आप सिर पे पहनते हैं, वो आपका माइंड जो है, उसके जो कंपोनेंट एक इमोशंस हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग जो हैं माइंड में मजबूत रहे। आपको पता है जब आर्मी में जो लोग जाते हैं उनको मेंटली टफ किया जाता है, स्पेशली उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो मेंटली टफ हो। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध में जाएंगे तो बहुत ब्लड शेड होता है, उनके कई साथी भी मारे जाते हैं, दुश्मन भी मारे जाते हैं। अगर वो मेंटली टफ नहीं होंगे तो वो किसी को नहीं मार सकते, किसी के खिलाफ वो हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर वो एक बार भी ब्लड देख लेंगे तो वो तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कई लोग जाते हैं रोड पे, इवन एक छोटे से जानवर का भी अगर एक्सीडेंट हो रखा होता है तो वो देख नहीं पाते उस दृश्य को और उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कई बार मेंटल ट्रॉमा उनके अंदर हो जाता है जी, मन के ऊपर असर पड़ जाता है। लेकिन मिलिट्री में उनको, स्पेशली आर्मी में, एयरफोर्स में, इन सब जगहों पर उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे मेंटली टफ होना है। अगर मेंटली टफ नहीं होंगे, उनकी भावनाएं अगर उनके काबू में नहीं होंगी तो वो युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध जीतने के लिए आपकी भावनाएं जो हैं वो आपके उद्धार के मुताबिक प्रभु के प्रति समर्पित होनी चाहिए। आपकी भावनाएं जो हैं वो तरस में बदल जानी चाहिए, लेकिन सेल्फ पिटी नहीं आना चाहिए। उसमें आपके सोल टाइज संसार के प्रति नहीं होने चाहिए, उसमें किसी के प्रति ज्वलन और द्वेष नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाएं जो हैं वो केवल और केवल परमेश्वर पे फोकस होनी चाहिए। और परमेश्वर, आप देखिएगा जी, आपके अंदर अपना स्वरूप प्रकट करना शुरू करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से पूरी सृष्टि को रचा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद न्याय किया संसार का। पहले भी परमेश्वर ने जल प्रलय भी भेजा, लेकिन नूह और उसके पुत्रों को, उनके पुत्रों को, पूरे परिवार को बचाया। क्या बाकी उनके पुत्र नहीं थे? सब थे, उनके हाथों के बनाए हुए। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त इमोशनल ना होकर, परमेश्वर ने अपने जस्टिस के तहत उन्होंने कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप मलयुद्ध में होते हैं, उद्धार का टोप आपने पहना हुआ है, आपका माइंड जो है वो फोकस्ड होता है दुश्मन की तरफ। तो आपको दुश्मन को मौका नहीं देना, टोटली निस्तनाबूद कर देना जी। और तभी होगा जब आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। आप, जो लोग इमोशनली वीक होते हैं वो कई बार प्रभु को छोड़कर, मैंने बहुत सारे अपने लोगों को देखा जो मेरे साथ थे, जो पढ़ाई करते थे, कईयों ने प्रभु को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इमोशंस बीच में आ गए और उसकी वजह से, भावनाओं की वजह से वो बहक गए। और हम देखते हैं कि कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। दाऊद जो है, दाऊद राजा के हम देखते हैं वो कई बार इमोशंस में बहकर, कई बार वो मृत्यु के मुंह से बचे हैं और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। कई एक बार उनके साथी ने भी उन्हें बचाया। और हम जानते हैं कि कैसे वो युद्ध में गए, वो शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें पता ही अभिषेक जन है, वो बिल्कुल सही बात थी। लेकिन हम जानते हैं इमोशंस में आकर उन्होंने कईयों का उन्होंने वध कर दिया, खून कर दिया, जो ठीक नहीं था। और हम जानते हैं कि उसकी क्या भरपाई उन्हें देनी पड़ी कि परमेश्वर ने मना कर दिया कि तुम मंदिर नहीं बनाओगे। He shed blood of innocent people। जो शाऊल की खबर लेकर आया था, शाऊल की मृत्यु की, उसको भी मार दिया। या हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मार दिया। उरिया को उन्होंने मार दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन हर ब्लड शेड प्रभु ने नहीं कहा उन्हें करने के लिए। परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें आर्मी में कहा था जाने के लिए। गोलियत को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की थी। जहाँ हम जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वो गए। लेकिन जहाँ उन्होंने अपनी मर्जी से ब्लड बहाया, वो प्रभु को पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से क्या भरपाई उन्हें देनी पड़ी।
अगली बात, फियर जो है वो माइंड के ऊपर अटैक करता है। इट इज अ स्पिरिट। डर की जो आत्मा है वो परमेश्वर में आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसके 7वें साफ बताते हैं, गॉड इज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। तो याद रखिएगा, ये आत्मा है जो डर है। कई बार लोग कहते हैं हम पब्लिकली कैसे बोले प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लोग क्या कहेंगे? वचन मिलेगा, जो पब्लिकली कन्फेस करेगा उसे मैं स्वर्ग में भी अपने पिता के सामने उसका अंगीकार करूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अभी भी अगर आप डर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से, तो आप सोचिए, कोई भी काम आप डर के ना करें। प्रभु ने आपको सामर्थ की, प्यार की और संयम की आत्मा दी है। ये तीनों कौन है? पवित्र आत्मा के ही रूप है। पावर कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। लव इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। और साउंड माइंड जो है वो भी पवित्र आत्मा की देन है। ये सब फ्रूट में आते हैं। साउंड माइंड कैसे आता है? सेल्फ कंट्रोल के फल से। संयम का जो फल है। लव कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा का फल है। सामर्थ कहाँ से आती है? प्रभु ने कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हारे ऊपर सामर्थ ना उतरा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे गवाह बन जाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। अगली बात हम देखते हैं प्रेम के बारे में। प्रेम एक ऐसा हथियार है, उद्धार से प्रेम उत्पन्न होता है। असली प्रेम का वर्णन अगर आपको पढ़ना है तो आपको बाइबल में मिलेगा जी, कि दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो उसमें आप नोट करिएगा, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं वो आपके सामने कवच के समान कार्य करता है। शैतान को पता है प्रभु से कितना प्यार करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको वचन से उदाहरण देता हूं। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से जब आप आगे पढ़ते हैं, संत पौलुस के कपड़ों से भी बीमार लोग चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्मा भाग रही थी। और स्कीवा के जो पुत्र हैं वो कोशिश करते हैं दुष्ट आत्मा निकालने की, और वो क्या कहते हैं, जिस नाम से पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता है हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या बोलती हैं? पॉल आई नो, जीसस आई नो, हु आर यू? यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और क्या होता है? वो सबके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करती है। वो जानती हैं ये पौलुस की तरह नहीं है प्रभु के नजदीक। शैतान को पता है कौन प्रभु। माइंड सारे मन से करें, अपने पूरे प्राण से करें। मन से नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। हृदय आपने दे दिया प्रभु को, मन अपने पास ही रखा है, तो आप डिवाइडेड हैं। अभी कभी भी आप प्रभु को छोड़ सकते हैं। मन से भी आप पूरे तरीके से करें। पूरे मन से नहीं लिखा, अधूरे मन से, पूरे मन से करें। ये पहली आज्ञा। आप करेंगे उसका प्रतिफल भी मिलेगा, उसका प्रतिफल भी निश्चित है, परमेश्वर आपको देंगे। मत्ती 5:28 में अगली बात, पॉइंट ऑफ एंट्री लिखी हुई है, कैसे दुष्ट आत्मा को मौका मिलता है। बट आई से टू यू दैट एवरीवन हु looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. ये आंखें जो है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा 5 इंद्रियां जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके माइंड से। और बाइबल में लिखा हुआ है सोचना भी करने के बराबर है। तो आप देख रहे हैं वो डायरेक्टली आपके माइंड में रजिस्टर हो रहा है। इसलिए मना किया हुआ है कई चीजों को देखने के लिए। रीजन क्या है जी? ऑटोमेटिकली शैतान को मौका मिलता है कि आप किसी चीज को बार बार देख रहे हैं, वो अभिलाषा को जन्म देता है। याकूब पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत से आप पढ़िएगा, 11वीं आयत से आगे, कि कैसे आपकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे अभिलाषा को जन्म देती हैं। और हम फिर परीक्षा में पढ़ते हैं, फिर हम कहते हैं प्रभु हमें बचा क्यों नहीं रहे। और उसमें लिखा है प्रभु नहीं, आपको प्रभु कभी नहीं बुराई से कभी अपने लोगों की परीक्षा करते हैं। हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें बीज के समान है। ये इनपुट है आपका। वचन में लिखा, अगर आपकी आंखें ही अगर अंधकार में है तो पूरा शरीर अंधकार में है। तो दिस वर्क्स एज एन इनलेट और इनपुट डिवाइस दैट डायरेक्टली गोज टू योर माइंड। आपको पता है इवन जब एजुकेशन सेक्टर में जब हम बात करते हैं, जो बातें विजुअली दिखाई जाती हैं वो 80% तक रिटेन हो सकती है आदमी को, जो वो सुनता है वो 60% तक रिटेन होती है। तो देखना इतना पावरफुल होता है। आप एक मूवी देखकर आते हैं हॉल में, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलते। कई बार आपको डायलॉग्स तक याद हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आंखें और आपके कान दोनों सतर्कता के साथ, पूरे फोकस के साथ 3 घंटे आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो हम आधे घंटे के बाद हमारा फोकस टूट जाता है, हम कर नहीं पाते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम रही।
पहले 5 मिनट से ऊपर वचन नहीं पढ़ सकता था जी, लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये दुष्ट आत्मा के काम है जो मुझे वचन को पढ़ने नहीं दे रहा, जो प्रकाशन नहीं पाने दे रहा, जो मनन नहीं करने दे रहा। ये लगभग सन 2006 के करीब की बात है और मैंने अधिकार को इस्तेमाल किया और मैंने कहा दुष्ट की ताकत तो मुझे छोड़ो, जो मुझे वचन को पढ़ने नहीं देती हैं और जो मुझे प्रकाशन को नहीं पाने देती है। और प्रभु की महिमा के लिए वहीं पर मुझे डिलीवरेंस मिली उस चीज़ से। हालेलुया। और बाय गॉड्स ग्रेस उसके बाद मैंने देखा कि वचन का पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका प्रभु ने बदल दिया और प्रभु ने समझ को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। वचन के साथ मुझे प्यार हो गया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अगर परमेश्वर के नजदीकी में आना तो उसके वचन से प्यार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, क्योंकि उद्धार का जो आनंद है और उद्धार की जो आशा की शुरुआत है वो वचन से ही होती है। आमीन। आप नोट करिएगा, जब जब आप निराशा में आते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर एक नई आशा उत्पन्न हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिन लोगों को पता नहीं होता कि प्रभु क्या चाहते हैं मुझसे, वो यिर्मयाह 29:11 से 14 तक पढ़ते हैं और फिर उन्हें लगता है, परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं या जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। वो आपकी सोच बदल जाती है। हालेलुया। नई आशा आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू आर नॉट टू हार्म यू बट फॉर गुड। और आपको लगता है वाकई में परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी भलाई रखी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या? आप आंखों से या तो वचन को देख लें या संसार की बातों को देख लें। जो वीडियो गेम्स हैं, कार्टून्स हैं, उसमें एक पॉइंट ऑफ एंट्री होती है, शैतान कैसे एंटर करता है बच्चों के अंदर। इसलिए बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, इसलिए बच्चे कई गेम्स की वजह से खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है जो उनको दूर लेकर जा रही होती है और वो वायलेंट स्पिरिट एंटर कर जाती है, गुस्से की आत्मा। वो पेरेंट्स के प्रति गुस्सा करते हैं। हो सकता है वो प्रभु में आकर उन्होंने छोड़ दिया हो वीडियो गेम या कार्टून देखना या ऐसी हॉरर मूवीज देखना, लेकिन वो दुष्ट आत्मा अभी नहीं निकली है, इसलिए वो गुस्से का नेचर नहीं निकल रहा है। आप अधिकार लें और उसको रिब्यूक करें दुष्ट आत्मा को जो अंदर आई है इन सब बातों की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, हैव दिस माइंड अमंग योरसेल्व्स व्हिच इज योर्स इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में जो हमारा मन है वो हम सबके अंदर होना चाहिए, मसीह के अंदर। कोलोसियों 3:1 और 2 में लिखा हुआ है, इफ देन यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट सीक द थिंग्स दैट आर अबव वेयर क्राइस्ट इज। आज सुबह से लेकर अब तक जितना हमने टाइम बताया, कितनी बार हमने स्वर्ग के बारे में सोचा है कि स्वर्ग में क्या हो रहा है जी? कितनी बार हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं? कितनी बार हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ मौजूद हैं? कितनी बार हमने सोचा उनके फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं? कितनी बार हमारा ध्यान गया है प्रभु की बातों की ओर? हो सकता है वचन पढ़ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, उस वक्त जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जब हम काम कर रहे हैं, क्या हम इतना ज्यादा बिजी हैं? वी आर नॉट सेंसिटिव टू द realm ऑफ द स्पिरिट, and if we are not sensitive enough then we won't discern or we won't know the things of the spirit. जब हम संवेदनशील ही नहीं है, जब हम भूल जाते हैं प्रभु को, तो हम कैसे उनकी बातों को हम भांप सकते हैं? हम कैसे उनकी बातों को पहचान सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। अगर मसीह के साथ जलाए गए हैं, उन बातों की खोज में रहें जो स्वर्गीय स्थानों में है, हालेलुया। जहां पर मसीह विराजमान है। दाहिने हाथ पर लिखा हुआ है, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबव नॉट ऑन थिंग्स दैट आर ऑन द अर्थ। हमारा मन सारा दिन पृथ्वी की बातों की ओर लगा रहता है, लेकिन यहां वचन कह रहा है आपकी मन जो है वो सारा दिन परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहना चाहिए, क्योंकि अब नई सृष्टि है। आप देखें, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आत्मिक बातों की ज्यादा है या शारीरिक बातों की ज्यादा? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु को चाह रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु से अलग अलग बातों को चाह रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में परमेश्वर से, जिन्होंने आज प्रार्थना की, प्रभु मुझे 9 वरदान दे दीजिए ताकि मैं आत्माएं बचा सकूं आपके राज्य में। कितने लोग ऐसे हैं जो चंगाई का वरदान मांग रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणी का वरदान मांग रहे हैं? कितनी बातें हैं जो हम आत्मिक हैं जो मांग सकते हैं? कितने लोग प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मुझे अपने प्यार और तरस से भर दीजिए ताकि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं? कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं प्रभु मुझे दूसरे आगमन के लिए तैयार करें, आने वाली जागृति के लिए तैयार करें, आने वाले समयों के लिए तैयार करें? किसको दे रहे हैं? ये नोट करें, हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? परमेश्वर को दुख लगता है कि मेरे लोग जो हैं वो तभी आते हैं मेरे पास जब उन्हें किसी काम के लिए जरूरत होती है।
जब नहीं जरूरत है कम से कम तभी प्रभु, हमने बस 10 मिनट प्रेयर कर ली, वो हमारा काम हो गया। हम कोई रूटीन वे में प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वचन में लिखा हुआ है प्रभु का आगमन नजदीक है, तो उसमें संगति के महत्व के बारे में इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है आपस में संगति रखना न छोड़ो। अगर आप आपस में संगति नहीं रख पा रहे हैं तो प्रभु के साथ तो संगति रख सकते हैं। प्रभु तो आपके साथ मौजूद है 24 घंटे। हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा, देयरफॉर प्रिपेयर योर माइंड्स और गर्ड अप द लॉइंस ऑफ योर माइंड, प्रिपेयर योर माइंड्स फॉर एक्शन एंड बीइंग सोबर माइंडेड। मन को तैयार करो कार्य करने के लिए, एक्शन में अपने माइंड को लेकर आओ, या अपने मन को सुरक्षित रखो। एक वर्जन में ऐसे लिखा हुआ है, गर्ड अप द लॉइंस ऑफ योर माइंड, मतलब उनको अब तैयार करो। एंड बीइंग सोबर माइंडेड, आजकल लोग कहते हैं कुछ भी पहन लीजिए, प्रभु ये भारी मनुष्यत्व को नहीं देखते, प्रभु हृदय को देखते हैं। कोई भी कलर कर लीजिए बालों में, पीले, हरे, नीले, पिंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु जो है इन बातों को नहीं देखते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, अगर आपका माइंड जो है वो सोबर है, वो भारी मनुष्यत्व में प्रकट होगा प्रभु की महिमा के लिए। इसमें लिखा है बी सोबर माइंडेड। इफिसियों 5वां अध्याय में नहीं देखता हूं किसी को प्रचार करते हुए, उसमें साफ लिखा हुआ है आपका पहनावा भी है वो एक मसीह में उदाहरण का एक नमूना हो प्रभु की महिमा के लिए, एक उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। कैसे पता लगता है? एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। द वे यू वॉक, यू टॉक, द वे यू वेयर, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ हेवनली किंगडम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड दिस शोज द माइंडसेट दैट इज इन यू। जो आपके अंदर मन है वो भारी एक्शंस के द्वारा प्रकट होता है। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं अटैच होती हैं इन बातों से, जो मैं कभी और इस विषय में चर्चा करूंगा। उसमें लिखा सोबर माइंडेड होना जरूरी है। मन को तैयार करिए कार्य करने के लिए, एक्शन में आइए। सेट योर होप, फिर वो आशा की तरफ आ रहा है। सेट योर होप फुल्ली एट द ग्रेस दैट विल बी ब्रॉट टू यू एट द सैल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो कैसे होगा जी? जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन होगा तब असली आशा और अनुग्रह हमारे ऊपर उतरेगा। कैसे अनुग्रह उतरता है? वो ठीक है, प्रभु का अनुग्रह मौजूद है, लेकिन असली अनुग्रह तब है जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाएंगे। और ये दूसरे आगमन से भी रिलेटेड है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएंगे बादलों पर। रेवलेशन वर्ड जो है वो रैप्चर वर्ड से लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन और प्रकटीकरण हो। और ये दोनों तरीके से है। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हमें मिलता है तब अनुग्रह शुरू होता है, जैसे गलातियों पहला अध्याय 15 और 16 में लिखा हुआ है जी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपका मन किन बातों की तरफ लगा हुआ है? परमेश्वर ने कितनी अद्भुत आशा हमें दी है, लेकिन वो आशा तभी हमें मिलेगी जब हमारे मन का नवीनीकरण होगा। मैं एक आयत बताकर फिर प्रार्थना करने जा रहा हूं। तीतुस की पत्री उसका 2रा अध्याय उसकी 11वीं आयत। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड ब्रिंगिंग सैल्वेशन टू फॉर ऑल पीपल, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अब 12वीं आयत में लिखा हुआ है ट्रेनिंग अस, ध्यान से सुनिएगा, उद्धार के टोप के बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु ने अनुग्रह दिया ताकि हमें उद्धार मिले और हमें प्रभु ट्रेन करें। किस बात के लिए ट्रेन करें? ट्रेनिंग अस टू रिनाउंस अनगॉडलीनेस। अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि उद्धार मिले और ताकि हम अनगॉडलीनेस को रिनाउंस करें, एंड वर्ल्डली पैशंस, एंड टू लिव सेल्फ कंट्रोल्ड अपराइट एंड गॉडली लाइव्स इन द प्रेजेंट एज, वेटिंग फॉर आवर ब्लेसेड होप द अपीयरिंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ आवर ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्य, प्रभु चाहते हैं सब बचें जी, और हमें चेतावनी देता है। ध्यान सुनिएगा, अनुग्रह हमें चेतावनी की ओर लेकर आता है। अनुग्रह उद्धार देता है एक साइड में, दूसरी तरफ हमें चेताता भी है। क्या चेता रहे जी? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, अभक्ति, भक्तिहीन जीवन ना बताएं, लेकिन हम एक भक्त की तरह जीवन बताएंगे। अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम का फल होना बहुत जरूरी है, और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो,
हमारे अंदर आशा कैसे उत्पन्न होगी? जब वो प्रभु का अनुग्रह को हम तुच्छ नहीं जानेंगे, जब हम अभक्ति के साथ जीवन नहीं बिताएंगे, जब हम संसारिक रीति पर जीवन नहीं बिताएंगे, तो हमारे अंदर आशा उत्पन्न रहेगी, हमारे अंदर आशा बनी रहेगी। लेकिन संसार में ज्यादा समय बिताएंगे, जब आपकी आंखें संसार की ओर बनी रहेंगी, तो आप यकीन मानिएगा वो पतरस की तरह जो पानी के ऊपर चलकर भी डूबना शुरू हो गया, क्योंकि वो आसपास उसकी आंखें घूमनी शुरू हुई। जब तक उसकी आंखें प्रभु की ओर थी, उसके अंदर आशा थी और विश्वास था कि वो पानी के ऊपर भी आराम से चल सकता है, और वो चल रहा था। वो मेरे प्रियो, अगर आपने अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया है, तो परमेश्वर आपको हर तरह की प्राकृतिक, हर तरह की आत्मिक, हर तरह की भौतिक, हर तरह की शारीरिक आशीषों में परमेश्वर आपको ऊपरी स्थानों में चलाएंगे। You are going to defy the laws of nature, even the spiritual world, and you are going to walk above like eagles. You are going to fly high like eagles for the glory of God. वो कैसे होगा? जब उद्धार का टोप आप पहनेंगे, आपके मन जो है वो टोटली प्रभु यीशु मसीह में लगा हुआ है। शैतान चाहता है कि उद्धार किसी तरह चुरा लिया जाए, किसी तरह ये उद्धार अपना गवा बैठे। वो भी पेशेंटली वेट करता है कब मौका आए और मैं कब इसका विश्वास गिराऊं, कब ये अपने उद्धार की जो आशा है वो खो बैठे। वो एक दिन में नहीं होता जी, वो स्टेप बाय स्टेप आपको धकेलता है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। या तो हम प्रभु के नजदीकी में आ रहे हैं, या हम शैतान के नजदीकी में आ रहे हैं, संसार की रीति पर चल के। हम देखें, आपको लगता है आप प्रभु में सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है प्रभु की नजर में बहुत सारी ऐसी बातें हों जो अभी प्रभु को पसंद नहीं हमारे जीवन में, और प्रभु लेना चाह रहे हो। टोटल सरेंडर का मतलब है प्रभु जो बातें आपको पसंद नहीं वो आप ले लीजिए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर और हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड, हर एक को आप छू लीजिए, हर एक को आप आशीषित करिए लॉर्ड। आज विनती करते हैं कि उद्धार का टोप आप हमें पहनने का अनुग्रह प्रदान करें, ताकि प्रभु जी हमारी सोच जो है प्रभु जी वो आपकी ओर लगी रहे लॉर्ड। हमारा मन जो है वो, हमारे मन के नवीनीकरण के द्वारा हम आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को जानने पाए, और आपके स्वरूप और समानता में सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में हम ढलने पाए प्रभु जी। विनती करते हैं लॉर्ड, जो बातें आपको पसंद नहीं वो आप हमारे जीवन से ले लीजिए, और प्रभु जी आत्मिक मलयुद्ध में आपके लोग गिर रहे हैं प्रभु जी, और है आपके साथ प्रभु जी वो सुसमाचार जो उद्धार की ओर लेकर आते हैं वो प्रचार करें लॉर्ड। आई प्रे दैट in repentance, in the gospel repentance, in the gospel that brings grace, and the gospel that convicts the people, the gospel that brings salvation, the gospel that manifests the kingdom of God. उस सुसमाचार के प्रति प्रभु जी आपके लोग खराई के साथ चलते रहे लॉर्ड, आपके वचन के ऊपर मनन करने पाए लॉर्ड, आपके ऊपर उनका ध्यान लगा रहे लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती करते हैं जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे जीवन से ले लीजिए लॉर्ड। सारी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रुकावटें आपके लोगों को छोड़ दें आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग हर तरह की उन्नति पाएं और प्रभु जी हर क्षेत्र में बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु जी उद्धार का जो काम जो उनके जीवन में शुरू हुआ है वो पूरा भी होने पाए। इनके डेरे के चारों ओर में प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाता हूं, इनके घर के चारों ओर और प्रभु जी आपके लहू का बाड़ा लगाता हूँ लॉर्ड। प्रभु जी विनती करता हूँ कि आप सबको नाम बनाम आशीषित करेंगे और करेंगे लॉर्ड। आप जो चाहते हैं आपके लोगों के जीवन में होने पाए, आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। फादर गॉड, विजिट योर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने लोगों से व्यक्तिगत रूप से 91 वर्ष नहीं जुड़ पाए या जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। हम संडे को प्रभु ने चाहा तो प्रभु भोज में शामिल होंगे जूम मीटिंग के द्वारा या गूगल मीटिंग के द्वारा, और लिंक हम शेयर कर देंगे जी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप अवश्य जुड़ें, और आप हमें बता सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। यूट्यूब चैनल पर हम जो छोटे छोटे हम वचन डालते हैं 5 से 10 मिनट के, ताकि लोग तैयार हो सके प्रभु के आगमन के लिए। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपके अंदर भय की आत्मा नहीं है, लेकिन सामर्थ, प्यार और संयम की आत्मा है।
Amen. और मुझे विश्वास है कि आज के वचन पर आप मनन करेंगे, प्रभु आपको हजारों गुना और ज़्यादा प्रकाशन देंगे और हजारों गुना ज़्यादा आपको अपने वचन से प्रभु आपको सिखाएंगे वो बातें जो किसी और ने नहीं सीखी हैं जी, ताकि वो अपने जीवन में लागू करके आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें। Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you too.